इस वॉशिंग मशीन में गए हैं। शुरुआत होती है बड़कोट के नगर पंचायत के अध्यक्ष अतुल रावत जी से। अतुल रावत जी पे राजीव गांधी आवास योजना पे अनियमितता करने के दोष लगे और ये पाया गया कि अपात्रों को भवन दिए गए। भवन नॉर्म्स के आधार पर भी नहीं थे, कहीं शौचालय नहीं बने थे, कहीं सेफ्टी टैंक नहीं बने थे, कहीं कुछ और कमियां भी थी और ऐसे लोगों को भी दिए गए जो बहुत पैसे वाले लोग थे। उनकी शिकायत करने वाले जो लोग थे वो थे आनंद सिंह असवाल जी और प्रदीप गौड़ जी। आनंद सिंह असवाल और प्रदीप गौड़। अतुल रावत जी को ये लगा कि मैं शायद बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाऊंगा तो धुल के बाहर आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर को आनंद असवाल और प्रदीप गौड़ हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार को अतुल रावत पर 420, 467, 468 और 471 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ा। दूसरे नंबर पर आते महेंद्र राणा जी। उनके विषय में आपको सारी जानकारी है, पहले भी मैं एक बार प्रेस कर चुका हूं। उनकी एक बार तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, जो लोग नहीं पहचानते, ये हैं महेंद्र राणा जी। इनके ऊपर भी वित्तीय अनियमितता से लेकर अनेकों किस्म के आरोप लगे थे। ये भी बीजेपी की इस वॉशिंग मशीन में चले गए। उसके बाद आते हैं चौबट्टा खाल के हमारे प्रत्याशी केसर सिंह जी। 65 लाख रुपए की एक घोटाले में आबकारी विभाग के तहत मुकदमा दर्ज होता है और लाल तप्पड़ चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने बताया कि आरोपी अमित गुसाई, दीपक रावत, मधुसूदन नेगी और केसर सिंह नेगी सभी निवासी जिला पौड़ी गढ़वाल के खिलाफ धोखाधड़ी, अनुचित तरीके से लाभ लेने, कूट रचना से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तैयार करना तथा आपराधिक साजिश रचने के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा चल रहा है। ये भी वॉशिंग मशीन में चले गए हैं। देखते हैं कि मोदी जी का वॉशिंग पाउडर कितना इसमें काम कर पाता है, कितना नहीं कर पाता। अब मैं आ रहा हूँ धने साहब के ऊपर। धने साहब के बेटे जो कनक धने हैं, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 323 के तहत दुष्कर्म और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। वो भी इस वॉशिंग मशीन में गए हैं। देखना है कि मोदी जी की वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर जो है वो इनको कितना क्लीन करके बाहर निकाल के लाता है। अब आता हूँ मैं राजेंद्र भंडारी जी के ऊपर, जो बीजेपी में ज्वाइनिंग से 8 घंटे पहले बड़ी जोर जोर से दहाड़ रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे, 25-25 पेटी में खरीदे जाने का आरोप लगा रहे थे और वो अन्य कई किस्म के आरोप लगा रहे थे। इन पे 2012 में जो रजत यात्रा है उसके तहत इनके ऊपर आरोप लगे, जांच बैठी है और पत्नी के ऊपर भी पिछले 3 साल से वित्तीय अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। ये कहा बीजेपी ने कि इनने टेंडर्स में जो लोएस्ट बिड थी उसको टेंडर ना देके अपने चहेतों को जो ऊपर बिड वाले थे उन लोगों को टेंडर्स दिए गए हैं। 2 बार ये कोर्ट से वापस आए हैं किसी तरीके से बचते बचाते, और अभी 27 तारीख को मार्च को फिर से फैसला आना है। तो ये भी बहुत तेज़ी से उसमें मशीन में घुसे हैं। आप देखते हैं ये कितने स्वच्छ और निर्मल होकर निकलते हैं। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि महेंद्र भट्ट जी ने अभी 2 चीज़ें अपने बयानों में कही हालिया दिनों में। एक तो जब आदरणीय कुंजवाल जी ने कहा, गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने, कि बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता चुनाव में पड़ रही है अब और हम ईमानदार हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तब महेंद्र भट्ट जी ने उनको आश्वासन भी दिया और न्योता भी दिया कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, धन की चिंता न करिए, हम चुनाव लड़ा देंगे। ये प्रलोभन था। और साथ में महेंद्र भट्ट जी को ये भी बताना चाहिए कि क्या जिन लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुकदमे दर्ज हुए हैं, ईडी, सीबीआई या कोर्ट में अन्य मामले दर्ज हुए हैं वित्तीय अनियमितता से लेकर सब, इन केसेस को भारतीय जनता पार्टी चलाएगी या ये ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, या इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिस तत्परता से कल तक लगे थे। इसमें खटीमा के ब्लॉक प्रमुख जी का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा
उनका नाम है रणजीत सिंह नामधारी, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की सीट थी पहले, और उनको 3 बार प्रमुख के पद से हटाया गया। वो भी बेचारे इतने डरे कि उनको लगा कि मैं भी वॉशिंग मशीन में चले जाऊं बीजेपी की तो शायद मैं भी बच के साफ होके बाहर आ जाऊंगा। आज वो प्रमुख के पद पे हैं, 3 बार हटाने के बाद जब कोर्ट से वापस आए और बीजेपी ज्वाइन कर ली तो अब कोई परेशानी उनको नहीं है। तो ये मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने पेश किए हैं जो बीजेपी लगातार कह रही है हमारा कुनबा पड़ रहा है और कांग्रेस मुक्त हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी अपराध युक्त पार्टी हो गई है। पहले मैं कहता था कांग्रेस युक्त हो गई, अब लग रहा है कि अपराध युक्त भी हो गई है बीजेपी। तो इन सारी चीज़ों में मैं महेंद्र भट्ट जी का भी चाहूँगा कि वो हमारी बात पे जवाब दें कि क्या इन लोगों के ऊपर मुकदमे चलेंगे या नहीं चलेंगे। और कुछ नेता जो अभी बीजेपी ज्वाइन नहीं किए हैं, संभवतः 1-2 दिन में हो जाए, उनके ऊपर भी ईडी की जांचें बैठी हैं और ईडी ने समन भी किया है। कई नेत्रियां ईडी के दफ्तर में जाकर वापस आई हैं और कई नेता जो है ईडी की जो बुलाया गया था उसमें नहीं गए हैं। उनका क्या रुख रहेगा वो भी आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्या पता वो भी बीजेपी के इस वॉशिंग मशीन में और मोदी जी के वॉशिंग मशीन और जो वॉशिंग पाउडर है उनका, इसका इस्तेमाल शायद वो लोग भी जल्दी करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं कुछ आपको विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ, शायद आप लोगों के ही उससे हमने लिए हैं, आपको थोड़ा आनंद आएगा।